शिक्षा की शिक्षित बच्चा की फसला बढ़िया होगा लागी तो रोजड़ा भी नरा आवा लागे। देखो फसल बढ़िया हो जाए तो रोजड़ा डांगे ही। पहली तो देवड़ी का ही रोजड़ा हो जा, अब कोटा का भीलवाड़ा का बाराताई का रोजड़ा डांग गया। लेकिन फिक्र मत करो, राजनीतिक बातों के ऊपर ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत कोई नहीं, ये तो चलती रहेगी। मेरा नाम धीरज गुजर है और मैंने कई चांदनी रातों को अंधकार के अंदर बदलते हुए देखा है। वक्त आने दो, अच्छी अच्छी चांदनी रातें अंधकार के अंदर बदल जाएगी, लेकिन उसके अंदर एक रोशनी कर जाएगी और वो जो रोशनी कर जाएगी वो गुजर समाज की एकता की रोशनी होगी, गुजर समाज के प्रेम की रोशनी होगी, गुजर समाज के प्यार की रोशनी होगी। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इस समाज के लोगों को जगाना है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कल हम इस धरती पर रह ना रहे, आज कर्नल करोड़ी बैसला जी हमारे रात के बीच में नहीं है, राजेश पायलट जी जिनके नाम पे हमारे हाथों की जब नाम लेते हैं राजेश पायलट और कर्नल करोड़ी बैसला का, तो जिसका खून साफ है और सच्चा है उसके रोए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक ने हमें राजनीति का सपना दिखाया और दूसरे ने हमें एकता का पाठ पढ़ाया। वो एकता अगर हमारे समाज में नहीं होगी, मैंने बूंदी में भी कहा था, कुछ लोग समझ बैठे कि हमें टारगेट कर रहे दिखते, वो जाने कौन से 100 रुपए वाले लोग, होता ना 100 रुपया, वो 100 रुपया समझ बैठे सूरमा। मैंने उनके लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था शासन के अत्याचारों के खिलाफ मुट्ठी बांधिए, कभी भी जंग हो सकती है। मैं यहां से कोटा के प्रशासन को भी चुनौती दे रहा हूं, सीमाओं में आ जाओ, कल हमारा राज आएगा, तुमने जितना अपमान किया उसका एक एक का हिसाब लेंगे, एक एक का हिसाब लेंगे। मैं 24 तारीख को बूंदी में भाषण कर रहा था, वो बात आज यहां भी रखूंगा। कौन नहीं जानता, चारों तरफ समाज में आज भय का माहौल है। मैंने तो सरकार के नुमाइंदों को चुनौती दी, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो जिस रोज होदे से हट जाओ, साधारण आदमी बनकर चुनौती देने की कोशिश करना, नानी याद दिला देंगे, नानी याद। मैं तो सरकार को कोस रहा था, सरकार के मंत्रियों को कोस रहा था, सरकार के अधिकारियों को कोस रहा था, कुछ लोग अपनी दाढ़ी में तिनका तलाशने लगे। मैंने तो नहीं कहा कि किसकी दाढ़ी में तिनका। कह रहा था कि रोजड़े आ रहे हैं, रोजड़े आ रहे हैं, कह रहा था 4 रोजड़े आ रहे हैं। एक रोजड़ा देवली उनियाना से आया, प्रभुलाल जी सेठी के लिए कहता है कि एक रोजड़ा देवली उनियाना से आया, प्रहलाद गुंजर के लिए कहता है कि एक रोजड़ा कोटा से आता है, भीलवाड़ा से धीरज गुजर के लिए कहता है कि एक भीलवाड़ा से रोजड़ा आता है, और नरेश मीणा के लिए कहता है कि एक रोजड़ा 12 से आता है। आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि रोजड़ों की ताकत कितनी होती है। रोजड़ा जब सड़क पे कोई आदमी मोटरसाइकिल से साधन से जाता है तो सड़क पे चलते हुए साधन में भी आदमियों को डर लगता है कि कहीं रोड पे रोजड़ा नहीं आ जाए। सड़क पर चलते हुए व्यक्तियों को भी डर लगता है कि कहीं सड़क पे रोजड़ा नहीं आ जाएगा, अगर रोजड़ा आ गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं जान न गंवानी नहीं पड़ जाए। इसलिए चारों रोजड़े ऐसे हैं जिनका तू नाम ले रहा है, ये चारों रोजड़े ऐसे हैं जिधर से ये निकल गए उधर से जिस तरह से रोजड़ा फसल में घुसता चौपट कर देता, फसल को बर्बाद कर देता है, ये रोजड़े अगर इस हिंडोली में घुस गए तो तेरी राजनीति को भी चौपट करके रख देंगे, तेरी राजनीति को भी चौपट करके रख देंगे। अरे तुझको तेरे समाज का नहीं हुआ, तू जो तेरे समाज का नहीं हुआ, तू तेरे बाप का नहीं हुआ, तेरे बाप के दुश्मनों से जा मिला, तेरे बाप का जो इनकाउंटर करना चाहता था राजीव दत्ता,
तेरे बाप को जो करना चाहता था, तेरा क्यों दबता, तूने उसके पैर पकड़ लिए। तूने ओम बिरला के पैर इसलिए पकड़ लिए क्योंकि तेरे जैसा गद्दार आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। तू क्या मर्द बनता क्या नरेश मेरा बुलंद दिखाता है? क्या तू मर्द बनता क्या नरेश मेरा बुलंद बताता है? अगर तू मर्द है, अगर तू मर्द है, तू मर्द की औलाद है, तू मर्द है, मर्द की औलाद है, तो हिंडोली में जो 10-10, 12-12 की रेत निकल रही है तेरे बगल में, मैं तो बहुत दूर का रहने वाला हूँ, मैं तो बहुत दूर का रहने वाला हूँ। लेकिन जो तालाब गांव में जो मुस्लिम समाज के जो घर के चूल्हे बंदूक बुझ गए, जिनके टम्परों में जंग लगी हुई है, हजारों लोगों के ट्रैक्टर टम्पर घरों में पड़े हैं और बिरला की बजरी यहाँ से निकल रही है। अगर तू मर्द है, तू कांग्रेस में है, तो जाना और बनास में उसको चैलेंज करके आओ बिरला को, जब हम मानेंगे कि तुम मर्द है। तुम मर्द नहीं, तुम मर्द नहीं है। मर्द होता तो तू राजीव दत्ता के पैरों में नहीं पड़ता। जिस राजीव दत्ता ने तेरे बाप का 3 बार एनकाउंटर करने का प्रयास किया, वो तो धन्य है, वो तो धन्यवाद देना चाहिए प्रहलाद गुंजल को, जिसने 2 बार तो प्रहलाद गुंजल ने एनकाउंटर होने से बचाया, और वो धन्य है और राजेश पायलट जिसने तेरे बाप का एनकाउंटर होने से बचाया। लेकिन तेरे से ज्यादा नमक हराम दुनिया में कोई नहीं हो सकता, तेरे से ज्यादा ऐसा ड्रामा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जिस राजेश पायलट ने तेरे बाप की जान बचाई, उसके बेटे सचिन पायलट के खिलाफ तूने कैसी राजनीति करी? इस तरह से तूने सचिन पायलट को चैलेंज दिया कि सचिन या तो सचिन पायलट रहेगा या तू रहेगा। इस तरह की बातें तूने उसके लिए की जिसके बाप ने तेरे बाप को बचाया। तूने कोटा के चुनाव में उस प्रहलाद गुंजल के पीठ में छुरा घोंपा, जिस प्रहलाद गुंजल ने तेरे बाप की मदद करी। तेरे से बड़ा नमक हराम कौन होगा? मैं मीणा समाज से कहना चाहता हूँ, अगर मीणा समाज यहाँ मौजूद है तो एक तरफ